हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है यार, अब कौन है? 10 मिनट दिए फिर भी धीरे धीरे। सो हेलोजन डेरिवेटिव में अपन बात करेंगे कि जो कार्बन हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा देते हैं, सो दैट इज योर हेलोजन डेरिवेटिव। अब हेलोजन डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या क्या टाइप्स होंगे, क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे, उस पे आ जाते हैं अपन सीधा। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले रहेंगे अल्काइल हैलाइड्स, दूसरे रहेंगे एल्किनाइल हैलाइड्स, तीसरे रहेंगे एल्काइनाइल हैलाइड्स, एंड लास्ट वन इज एराइल हैलाइड्स। है ना? एराइल हैलाइड्स। सो जैसा आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अल्काइल हैलाइड का मतलब कि ये एल्केन से बनेंगे, एल्कीन से जो बनेंगे वो एल्किनाइल हो जाएंगे, एल्काइन से बनेंगे वो एल्काइनाइल हो जाएंगे, और अराइल हैलाइड मतलब जो बेंजीन से बनेंगे। तो बेंजीन पर अगर आप हाइड्रोजन के बजाय क्या लगा दें, हेलोजन लगा दें, सो दैट इज योर अराइल हैलाइड। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो अल्काइल हैलाइड हैं, सबसे पहले जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया अल्काइल हैलाइड, ये फर्दर कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। तो एल्केन में आप एक काम कर सकते हो कि एल्केन में अलग अलग कार्बन पर वैलेंसी अटैच कर सकते हो, और उसके हिसाब से फिर आप बता सकते हो कि एक हेलोजन लगा है, दो हेलोजन लगा है, तीन लगा है, चार लगा है। सो इसमें आपका क्लासिफिकेशन होगा तो बनेगा सबसे पहले मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड। दूसरा बनेगा डाइहेलाइड, डाइहेलाइड। तीसरा ट्राइहेलाइड, एंड फोर्थ वन इज टेट्राहेलाइड। मोनोहेलाइड जो होते हैं यानी एक हेलोजन, डाइहेलाइड मतलब दो हेलोजन। अब जब दो हेलोजन अटैच होते हैं, इसमें अपन दो कैटेगरी बना सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज। वन इज वन इज जेमिनल डाइहेलाइड एंड अनदर वन इज विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, जेमिनल और विसिनल दो तरीके के बना सकते हैं। फिर आपके आते हैं ट्राइहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स। है ना? टेट्राहेलाइड्स जो होते हैं उनको पर हेलो भी बोला जाता है, पर हेलो कंपाउंड्स। इसमें अगर बात की जाए कि सर जो मोनोहेलाइड है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है क्या, तो मोनोहेलाइड को फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं अपन। मोनोहेलाइड को फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं अपन, देखिए क्या क्या। मोनोहेलाइड जो है, आइदर वो प्राइमरी पे लगे, और वो सेकेंडरी पे लगे, और वो टर्शरी पे लगे। तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जब आपने हेलोजन अटैच किया है 1 डिग्री, मोनोहेलाइड मतलब एक हेलोजन, वो आइदर 1 डिग्री पे जुड़े या 2 डिग्री पे जुड़े या 3 डिग्री पे जुड़े। सो इसमें आपके पास आ जाएगा प्राइमरी, फिर आ जाएगा सेकेंडरी, और फिर आ जाएगा टर्शरी यानी 3 डिग्री। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। एक और अगर आपको डिफाइन करने में एक दो चीजें और, तो जैसे कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच होता है, दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड कार्बन को अपन बोलते हैं विनाइल। तो ये आपके पास विनाइल हैलाइड हो जाएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, और फिर उसके ऊपर वैलेंसी अटैच होती है, दैट इज योर एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। ठीक है, एराइल अलग है, एलाइल अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये आपके पास ऑर्डर आ गया फॉर हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये कुछ कुछ जो नॉर्मल यूपीएससी वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो यूपीएससी वगैरह आप देख लीजिएगा, आपको आते ही है, वैसे भी सिखा दिए गए हैं। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि सर इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो कैसे होगी, और इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं
ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि इनको बनाएंगे कैसे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रॉम एल्केन। एल्केन से बना सकते हैं, और एल्केन से कैसे बना सकते हैं ये आपने सीखा है बेटा। एल्केन से अपन बना सकते हैं कि सर RH लिया, RH में H2 मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, है ना। ये पढ़ लिया आपने, डिटेलिंग में कर लिया है कि RH में जब HNu मिलाते हैं तो क्या बनता है, RX प्लस HX ये बनता है ना। तो एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। अब यहाँ जो भी मैकेनिज्म वगैरह है वो आपने एल्केन में डिटेलिंग में पढ़ ली है, तो यहाँ कुछ आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन भी आपने पढ़ ली है, तो अभी इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एल्कीन में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप एडिशन ऑफ HBr करेंगे। तो HBr का एडिशन आपने पढ़ा है कि क्या करना होता है, मार्कोनिकोव रूल वगैरह फॉलो करते हैं इसमें। तो आप सीधा सीधा बीच वाले पर क्या लगा देंगे, Br, और साइड वाले पे क्या आ जाएगा, H, कुछ ऐसा। लेकिन अगर बात करें अपन कि सर अगर हमारे पास यही HBr हो, यही HBr हो, परोक्साइड में हो, तो ये सब आप पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा डिटेलिंग में बताने की जरूरत नहीं है। बस इनसे बन क्या रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट इज एल्काइल हैलाइड। तो बस अपने काम का यही है कि CH के ऊपर तो H आ जाएगा, और बाजू वाले जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, वहां पर क्या लग जाएगा, Br। सो दैट इज योर हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड बन रहा है, और एल्काइल हैलाइड फॉर्म होने के तरीके आप देख रहे हो। ठीक है, सिंपल सिंपल से वही 2-3 तरीके तो वही है जो सेम सेम आपने पढ़े हैं। एक आधा कोई तरीका लगाएगा, एक आधा कोई तरीका लगाएगा, वो आप अभी देख लेंगे बेटा। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं और क्या तरीके हैं। अब देखो, जब आप बात कर रहे हो कि वन एल्केन से, एल्कीन से, ठीक है, एल्काइन वाला भी तरीका है, लेकिन एल्काइन वाले तरीके में आपको अगर रिएक्शन एक्सेस में करवानी होगी तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मोनो हैलाइड से अलग होगा। ये GMP चल रहा है, GMP ऑफ मोनो हैलाइड्स चल रहा है। मैं बता दूं आपको, ये GMP है बट ये मोनो हैलाइड्स का है, यानी एक हेलोजन लगा रहे हैं अभी तक अपन। तो मोनो हैलाइड्स का GMP पड़ रहा है। थर्ड रिएक्शन इसके बाद आता है बेटा, देखो एल्कोहल्स। तो अल्कोहल से बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से जब बनाएंगे तो अल्कोहल में देखो 2-3 रिएक्शन है। वन बाय वन मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, देखना कौन कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक मैंने लिया RCH2OH, ठीक है, ऐसा कुछ, या ROH डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ZnCl2Cl, ऐसा कुछ। एक मैंने लिया RCH2OH, इसमें अपन ले लेते हैं PCl3, RCH2OH, PCl5, RCH2OH, SOCl2। आई थिंक ये सब रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई रिएक्शंस है, इनमें कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो आपने पढ़ी ना हो। ठीक है, तो सीधा सीधा इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये आपका कौन सा लुकास रीजेंट वाला जो रिएक्शन है वही है। HCl ZnCl2 लुकास रीजेंट होता था, इससे क्या लग जाता था, Cl। सिमिलरली इसमें भी क्या लग जाएगा, देखो जरा, Cl लग जाएगा। Cl बाई प्रोडक्ट सबके अलग अलग होंगे, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम ही होगा। मैंने आपको बताया था कि PCl3 PCl5 SN2 रिएक्शन से जाते हैं, है ना। और ये SN1 SN2 दोनों हो सकता है, ये SN2 से जाते हैं, इसमें SN2 भी हो सकता है और SNI भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने बेस लिया है कि नहीं लिया, उस हिसाब से।
है ना? और ये SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास कैसा है। तो ये सब अपन एसएन रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं, तो अभी मुझे डिटेलिंग में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सब रिएक्शन आप एसएन रिएक्शंस में देख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है, तो पूछ लीजिएगा भई, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ मान लीजिए यहाँ आपने सब जगह Cl लगाया है, लेकिन अगर Br वगैरह लगाना होता तो क्या करते? तो सबका अलग-अलग मेथड है, जैसे इसमें अपन मिलाते थे, याद करो NaBr H2SO4 ऐसा कुछ मिलाते थे, है ना? PCl3 की जगह PbR3 ले सकते हो, लेकिन PCl5 में P प्लस Br2 लेना पड़ेगा, क्योंकि PbR5 स्टेबल नहीं होता है इसलिए, है ना? तो ये सब रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं बेटा, कोई डिटेलिंग में बताने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ बोरोडाइन बोरोडाइन हाजरिकर रिएक्शन। बोरोडाइन हाजरिकर रिएक्शन, ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलोड होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और उससे अपन ने केवल एल्केन बनाने का तरीका सीखा था। एल्केन के अलावा और तरीके अपन ने नहीं सीखे हैं। तो आओ इसमें देख लेते हैं और क्या तरीका है। इसमें लेना पड़ता है आपको सिल्वर सॉल्ट और उसके साथ मिलाना पड़ता है X2। सिल्वर सॉल्ट क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट इज RC डबल बॉन्ड O AG। इसमें आप मिलाते हैं साथ में X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है? तो देखो, इसमें जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आप डायरेक्टली याद रखना चाहें तो यहाँ X2 मैं बताता हूँ क्या रखते हैं। X2 जनरली अपन Cl2 या Br2 ही लेते हैं। हैलोजन अपन Cl2 या Br2 लेंगे। आई वाली रिएक्शन का यील्ड जो होता है वो कम होता है, और फ्लोरीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिखाता है, तो उसको वैसे काम में नहीं लेते हैं, ठीक है? तो RC डबल बॉन्ड OAG और इसके साथ X2 की रिएक्शन करवा रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें मैकेनिज़्म क्या रहेगी, पहले इसका मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट में आपके पास R के साथ X आ जाएगा, जो भी इन दोनों में से, उसके साथ AgX प्रेसिपिटेट हो जाएगा और साथ में CO2 गैस निकल जाएगी। AgX इसमें प्रेसिपिटेट होता है, साथ में CO2 गैस निकलती है, ठीक है? आइए मैकेनिज़्म वाइज़ समझते हैं, क्या-क्या प्रोसीजर हो रहा है। तो मैकेनिज़्म जो है इसका, सबसे पहले तो सिल्वर सॉल्ट बनाने की ज़रूरत है। अगर सिल्वर सॉल्ट बना हुआ नहीं है, तो बनाना पड़ सकता है कि भई RC डबल बॉन्ड OH प्लस मोइस्ट Ag2O या AgOH सीधा भी दे सकता है, दोनों एक ही बात है, दोनों में फ़र्क नहीं है ना? AgOH, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएँगे? RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। सिल्वर सॉल्ट नहीं है तो बनाओ, और बना हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सिल्वर सॉल्ट, ठीक है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इस सिल्वर सॉल्ट में अ, हम रिएक्शन करवाएँगे Br2 की या Cl2 की, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। तो RC डबल O Ag प्लस Br2, तो इसमें Br2 मिला दिया। अब Br2 में आपको पता होगा कि इंस्टैन्टेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल की वजह से एक Br पर प्लस और एक Br पर माइनस, ऐसा कुछ चार्ज रहता है। तो सीधी-सी बात है, यहाँ पर आप AgBr जो है, AgBr को अलग कर देंगे और RC डबल बॉन्ड O O के साथ क्या लगा देंगे? Br, और साथ में आप AgBr को प्रेसिपिटेट कर देंगे, इस तरीके से। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। ये आपका फर्स्ट स्टेप है बेटा। तो RC डबल बॉन्ड OBr प्लस AgBr। अब देखो, ये जो RCOOBr है, यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हीट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हीट नहीं, हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना हीट के भी यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है।
बिकॉज ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और Br के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो इनमें लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई ये जो OBr बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और OBr बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर होगी होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनेगा देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो आपके पास बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। O पे फ्री रेडिकल प्लस Br पे फ्री रेडिकल, दोनों पे फ्री रेडिकल आ गए। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल जो है ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगा RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल जो है ये रिएक्शन करके क्या बना देगा पता है आपको, R फ्री रेडिकल प्लस साथ में क्या बना देगा CO। सो दैट इज योर सेकंड स्टेप जिसमें R फ्री रेडिकल बना है। अब ये R फ्री रेडिकल वापस से किस पे अटैक करेगा, देखो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। R फ्री रेडिकल जो है वापस से अटैक करेगा किस पे, OBr वाले पे, क्योंकि इसी की वजह से R पे फ्री रेडिकल आया है, तो ये वापस से इस पे अटैक करेगा, वापस से इस पे अटैक करेगा, तो वापस से क्या बन जाएगा, R के साथ आ जाएगा Br, और आपके पास RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल वापस से बन जाएगा। चेन प्रोपोगेट होती रहेगी, चेन प्रोपोगेट होती रहेगी। R के साथ तो Br जुड़ गया प्लस RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल है सब आपस में अटैच हो सकते हैं। तो R के साथ क्या अटैच हो सकता है, Br, और आपके पास क्या बन जाएगा RBr। अगेन दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और भी आप बना सकते हो, जैसे R के साथ RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल ये ले सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, इससे एस्टर बन जाएगा OR। और भी ले सकते हो, R के साथ R वाला आ गया क्या, Br आ गया, यस, और R के साथ ये आ गया, Br को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यस, ये Br फ्री रेडिकल प्लस RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में अटैच हो जाए तो वापस से क्या बन जाएगा, OBr, है ना। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है लेकिन मेजर एक ही रहेगा, RBr। अगेन अगर आपके पास आयोडीन हो तो आयोडीन में RI मेजर नहीं रहेगा, क्योंकि आयोडीन में आपको पता है रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, इसलिए उसमें एस्टर बना देते हैं अपन, तो वो एस्टर वाली रिएक्शन में थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कि एस्टर बन जाता है उसमें। तो यहाँ मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी बात क्या बोलना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो इन केस ऑफ RI आपका स्टेबल नहीं होता है तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर C डबल बॉन्ड OR, ये आपका मेजर हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, बोरोडाइन हस्डिकर रिएक्शन। इसमें आप Cl या Br लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास CO2 और AgX दोनों अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट को आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक तो गैस है वो डायरेक्टली उड़ जाएगी, और AgX पीपीटी बना लेगा तो वो भी अलग हो जाएगा। तो आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा, RX बचेगा। तो ये एक अच्छा मेथड भी है, ठीक है, RX बनाने के लिए इसको एक अच्छा मेथड माना जाता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, हैलाइड एक्सचेंज। इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले कॉनेंट फिंकलस्टाइन रिएक्शन की। कॉनेंट फिंकलस्टाइन रिएक्शन आपने पढ़ी है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपको पता है कि कॉनेंट फिंकलस्टाइन रिएक्शन में हम RCl या RBr लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं आगे, आयोडीन या फ्लोरीन जोड़ते हैं। तो आयोडीन वाली रिएक्शन तो फिंकलस्टाइन होती है और फ्लोरीन वाली स्वार्ट्स होती है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, या तो सर RCl लेते हैं या RBr लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक होता है। साथ में हम मिलाते हैं इसमें KI या फिर NaI, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन, ताकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन होती थी, SN2।
और इससे क्या बन जाता था, RI बन जाता था। साथ में आप बाई प्रोडक्ट बना सकते हो जो भी आप चाहो, KCl या KBr या फिर NaCl या NaBr। तो ये प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, सिंपल सी बात है, SN2 मैकेनिज्म है। कोनेंट फिंकलस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं जैसे CH3 CH2 Cl, और उसमें कोई मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, जैसे AgF हो गया या SbF3 हो गया, है ना, और लेना चाहो COF2 हो गया। ये सब कोई भी मेटल फ्लोराइड हो, कौन सी रिएक्शन है ये, अगेन ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। और इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 के साथ क्या आ जाएगा, F आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये आपके पास 6 रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू आप मोनोहैलाइड्स बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स, तो इसमें आपको बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन एक ही नहीं मिली है, बाकी सब पुरानी रिएक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अपन GMP ऑफ डाइहैलाइड्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। तो डाइहैलाइड का प्रिपरेशन अगर करना है तो डाइहैलाइड के लिए आप, इसमें भी वही रिएक्शंस है जो आप पढ़ चुके हो। अब डाइहैलाइड जो है मैंने बताया आपको दो तरीके के होते हैं, एक तो जेमिनल और एक विसिनल। तो जेमिनल की बात कर लेते हैं कि जेमिनल कैसे आएंगे। तो जेमिनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। इसमें आप PCl5 का एडिशन करवाइए। PCl5 का एडिशन होगा तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, फिक्स होता है बेटा। बाई प्रोडक्ट में आपको मिलेगा POCl3, है ना। आपने बहुत सारी रिएक्शन लिखी थी, उसमें लिखा था आपने कि बाई प्रोडक्ट इसका फिक्स है, SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है रिएक्शन, और इसमें आपके पास क्या जुड़ जाएगा, Cl दोनों जगह Cl आ जाएगा, प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे POCl3 ऐसा कुछ मिल जाएगा। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसी रिएक्शन में एक छोटा सा और चेंज करता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास अगेन कोई वही एल्डिहाइड या कीटोन है, इसमें मैंने ऐसा लिख दिया P+Br2। तो P+Br2 लिखे या PBr5 लिखे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और इसमें भी आपको पता है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 दोनों जगह क्या आ जाएगा, Br प्लस POBr3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन पे अटैच हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन जेम डाइहैलाइड। एक और तरीका है जेम डाइहैलाइड बनाने का, ये आपने पढ़ा था, जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपने बोला कि सर हमारे पास जो HBr है वो क्या है बेटा, एक्सेस में है, HBr इन एक्सेस। तो अब इसमें जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले तो H+ अटैक करेगा, फिर Br- अटैक करेगा। तो H+ अटैक करेगा तो आप बीच वाले कार्बन पे क्या बनाना चाहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, Br आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे वापस से जब HBr का अटैक करवाएंगे, यानी पहले वापस से H+ अटैक करेगा, तो H+ अटैक करेगा तो वापस से वही चीज का ध्यान रखना है जो पहले अपन करते थे, क्या, कि इसमें हमें जब प्लस का अटैक करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डेविएट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसे कुछ करते थे अपन, RC Br
CH3 और इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या Br के पास लोन पेयर होते हैं? अब लोन पेयर होते हैं तो ये आपका स्टेबल हो रहा है, स्टेबल बाय प्लस एम। यहाँ रेजोनेंस लग रहा है और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो रहा है, तो दूसरा Br भी इसी पर अटैक करेगा। दूसरा Br भी इसी पर अटैक करेगा और आपके पास क्या बन जाएंगे? डाइहैलाइड्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स कैसे बनेंगे? विसिनल डाइहैलाइड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। विसिनल डाइहैलाइड आपको पता है कि आपके पास डबल बॉन्ड रहता है। जैसे मैं लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आपके पास रिएक्शन करवा देते हैं Br2 की। Br2 की जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है कौन सा एडिशन होता है? यहाँ पर एंटी एडिशन NCC बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट। तो दोनों कार्बन पर क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास विसिनल आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एक और रिएक्शन लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने, जैसे अल्कोहल वाला रिएक्शन ROH लिया था आपने, सेम वैसा ही है। मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही लिया ROH, लेकिन इसमें मैंने 2 OH ले लिए, यानी मैंने ले लिया यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं PCl5 के साथ। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की जब रिएक्शन होती है PCl5 के साथ, तो सीधी सी बात है PCl5 में जो बाई प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको याद रहता है, दैट इज POCl3। तो यहाँ पर भी वही होगा, POCl3 बनेगा, CH2 दोनों जगह क्या आ जाएगा? Cl साथ में ट्वाइस ऑफ पुरानी रिएक्शन है, अभी जस्ट कंप्लीट हुई थी आपकी, तो उससे आप बना सकते हो विसिनल डाइहैलाइड्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर कि मैकेनिज्म क्या है वो? किसका? वो सेकंड वाली क्वेश्चन। PCl5 वाला वही मैकेनिज्म है जिसमें आप ऑक्सीजन का अटैक करवाते थे, याद करो, फास्फोरस पे फिर Cl निकलता था। सेम वही तो मैकेनिज्म SN2 दोनों में। इस पे भी सेम ऐसा ही होगा, दूसरा PCl5 होगा तो उस पे भी सेम SN2, दोनों पे क्या आ जाएगा? Cl। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आपने जैसे बोला कि जेमिनल और विसिनल 2 हैलाइड्स होते हैं, इसके अलावा भी तो हैलाइड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ना 1112 ही हो, और भी हो सकते हैं। तो उनको मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ लाइक दैट कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, इसका मतलब आपके पास ये 11 और 12 तो नहीं होंगे। 1112 तो अपन ने कर ली, इसके अलावा कुछ भी होगा वो अल्फा ओमेगा में अपन डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक हैलोजन पहले से लगा हुआ हो और दूसरा हैलोजन हम लगाएं, ये ऐसा कुछ है। इसमें हम HBr H2O2 कर सकते हैं, ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा तो इसमें जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर क्या लग जाएगा? Br। इस तरीके से तो यहाँ पर आपको 1,3 डाइहैलाइड मिलता है ना। तो ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये तो सर हमारा पड़ा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला एंटी मार्कोनिक। अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं जिसमें 3 की चेन या 4 की चेन रहती है और इसमें मैंने बोला कि आप करवाइए क्लोरीनेशन Cl2H, तो एल्केन में आपने क्लोरीनेशन पढ़ा है तो आप वैसा ही कुछ मेथड लगाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 3 की या 4 की रिंग ज्यादा स्टेबल तो नहीं है। अगर आप सनलाइट देंगे तो ये भी फ्री रेडिकल बना सकता है, और ये फ्री रेडिकल बनाएगा तो इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसे फ्री रेडिकल बनेंगे, 3 की रिंग ब्रेक हो जाएगी, इस पे भी फ्री रेडिकल, इस पे भी फ्री रेडिकल। अब अगर मैं Cl डालूं तो Cl दोनों जो है फ्री रेडिकल पे अटैच हो सकता है, यानी यहाँ पर भी Cl आ जाएगा और यहाँ पर भी Cl आ जाएगा। सिमिलरली 4 की रिंग भी ओपन हो जाएगी।
4 की रिंग भी ओपन हो जाएगी और इसमें भी क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा इस तरीके से। बट इफ वी हैव 5 कार्बन चेन और इसमें आपने Cl2H मिलाया, तो देखिए ये तो रिंग जो रहती है वो आप बोलते हो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, नॉट स्टेबल। लेकिन ये रिंग जो है, दिस रिंग इज स्टेबल। 5 की रिंग तो स्टेबल है, इसमें अगर Cl2H डालेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में 5 की रिंग को आप ओपन नहीं करेंगे और किसी भी एक कार्बन पर क्या लगा देंगे, Cl। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 3 या 4 में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिंग ओपन हो जाती है, लेकिन 5 वाले में रिंग ओपन नहीं होगी, 6 वाले में भी नहीं होगी ऑब्वियसली। वहां आप सीधा सीधा एक मोनो हेलोजन बना सकते हैं। So these are the alpha omega dihalides। इसके बाद और भी तरीके हैं क्या, और कुछ हैलाइड्स बनाने के? यस, नेक्स्ट मेथड इज GMP of trihalides, general method of preparation of trihalides। ट्राईहैलाइड कैसे बनेगा? तो ट्राईहैलाइड में आप दो ट्राईहैलाइड की बहुत ज्यादा बात करते हो, एक तो CH Cl3 की और एक CHI3 की। ठीक है, वैसे ट्राईहैलाइड्स को जनरली ऐसे बोलते हैं, जनरली CHX3 लिखते हैं ट्राईहैलाइड्स। इनको बोला जाता है बेटा हैलोफॉर्म। ठीक है, ट्राईहैलाइड्स आर नोन एज हैलोफॉर्म। तो Cl हो सकता है आपके पास, Br हो सकता है, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये इनका जनरलाइज नेम हो जाएगा। तो अपन अभी बात कर रहे हैं सबसे पहले CHCl3 की। CHCl3 को अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में मेथड, क्लोरोफॉर्म बनेगा कैसे? तो बनाने के क्या क्या तरीके हैं मैं बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका तो ये है कि CH4 लिया जाए और उसमें थ्राइस Cl2 मिलाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा कि सर 3 Cl है अपने पास, तो 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे और आपके पास बन जाएगा CHCl3 और साथ में थ्राइस ऑफ HCl। बट अगेन इस रिएक्शन में, जस्ट अ मिनट, यस। तो अपन बात कर रहे थे कि व्हाट इफ अगर थ्राइस Cl2 रहे तो थ्राइस ऑफ HCl ये बन जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। बट इस रिएक्शन में एक छोटी सी दिक्कत है कि आपके पास Cl3 तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दो प्रोडक्ट और भी मिलेंगे जो मोनो और डाई हैलाइड वाले बनेंगे। इसलिए ये रिएक्शन उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं है टू प्रोड्यूस ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, तो नॉट ए गुड मेथड अपन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ मिक्सचर मिलता है अपने को। सो not a good method।
तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें एक काम कर सकते हैं अपन कि आप Cl2 को एक्सेस में लेकर पहले पूरा का पूरा क्या बना लो, CCl4 बना लो, ठीक है। और उसके बाद उसमें रिडक्शन करा दो, उसमें आपको पार्शियल रिडक्शन करवाना पड़ेगा। CCl4 में अगर आप FeH2O मिलाते हो, मेटल और मेटल के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। सबका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे बातें अलग अलग होती है। तो अगर FeH2O के साथ रिडक्शन होगा तो ये पार्शियल रिडक्शन होता है बेटा। FeH2O क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है CCl4 का, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपके पास, CHCl3 प्लस HCl। तो ये ठीक ठाक मेथड है फिर भी, है ना। CCl4 बना लो और उसमें क्या कर दो, पार्शियल रिडक्शन, मेटल विद विद पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट, और यही लेना है, FeH2O ही लेना बेटा, अपने हिसाब से मत लेना, FeH2O ही लेना, स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और कोई तरीका है, यस एक और तरीका है बनाने का, और ये जो तरीका है ये अभी आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह इसका डिटेलिंग अपन आगे वाले चैप्टर्स में सीखते हैं, इस चैप्टर में नहीं सीखते हैं। आइदर अल्कोहल ले सकते हैं आप, और अल्कोहल के अलावा आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन रह सकता है, ठीक है। आप लेंगे इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है, इसको हेलोफॉर्म टेस्ट। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप आइदर CH3 CHOH Z या CH3 C डबल बॉन्ड O Z ऐसा कुछ लेते हैं। इसमें CH3 CHOH अल्कोहल अगर ले रहे हैं आप, तो CH3 CHOH ये फिक्स है, ये आपको रखना ही रखना है, ठीक है, ये फिक्स है। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन में भी ये फिक्स होना चाहिए, दैट इज योर कंपल्सरी, रखना ही रखना है। और इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे किसकी, बेस की रिएक्शन, ठीक है, और विद X2। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा X2 और साथ में रहेगा कोई भी बेस चलेगा, NaOH CaOH होल्ड वाइज 2, है ना, BeOH होल्ड वाइज 2, कोई सा भी लो चलेगा। तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी फिक्स है, CHX3, और साथ में जो बचा हुआ कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज वाला प्रोडक्ट, यानी Z C डबल बॉन्ड O O माइनस, ऐसा कुछ। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें ये जो आपके पास होता है ये वाला, इसको बोलते हैं अल्फा। तो ये जो है ये बॉन्ड क्लीवेज यहीं से होता है, ठीक है। तो CHX3 बनता है, इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन, डिटेल मैकेनिज्म पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इस चैप्टर में केवल आप इतना याद रख लें कि आपके पास हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा कैसे, या फिर टाइम मिलेगा तो अभी आपको करवा देंगे, ठीक है। तो थर्सडे को या सैटरडे को अगर टाइम मिलेगा तो ये रिएक्शन पहले भी कर लेंगे। आगे की रिएक्शन है कार्बोनिल में अच्छे से करते हैं इस रिएक्शन को। दिस इज योर हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आप कैसे भी कंपाउंड्स ले सकते हो, एग्जांपल मैं लेता हूँ इसके कुछ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिएगा, आपने लिया जेड, अच्छा जेड क्या है वो तो बता देते हैं। जेड जो है, जेड आपके पास H हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2 CH3, यानी कार्बन की चेन लेते जाओ, कुछ भी कार्बन की चेन लो, ठीक है, चलेगा। लेकिन एक तरफ CH3 आपका फिक्स हो गया, वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसमें अपन बात करते हैं कि सर रिएक्शन होगी कैसे। एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 CHOH CH3 ऐसा कुछ ले लिया मैंने, या फिर ऐसा भी ले सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अपन ने मिलाया Cl2 in the presence of NaOH, Cl2 in the presence of NaOH।
इसमें कुछ है, लोग Cl2 नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं NaOCl। तो भी बात एक ही है बेटा, NaOCl चाहे आपके पास Cl2 NaOH, दोनों में कोई फर्क नहीं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि ये एक आपका जहां 3 अल्फा H है उस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, वहां क्या बना देंगे CHCl3, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा CHCl3। साथ में साथ में आपके पास बन जाएगा जो आपके पास बचा हुआ कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज O माइनस Na प्लस, ऐसा कुछ बना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर हेलोफॉर्म टेस्ट। ये हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, इसमें आपको हेलोफॉर्म मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन को आप एज इट इज अभी याद करेंगे। ठीक है, बाकी इसकी और मैकेनिज्म वगैरह सब डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे कि हाँ अल्कोहल है तो अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगा, H2 अटैक करेगा, पूरा मैकेनिज्म डिटेलिंग में अच्छे से करेंगे। एडवांस में आता भी है ना, फेवरेट है एडवांस का। तो ये आपने रिएक्शन पढ़ी क्लोरोफॉर्म बनाने की। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म की तरह अपन एक और कंपाउंड पढ़ते हैं, वो है आइडोफॉर्म, CH3, दैट इज योर आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म में अपन क्या करते हैं, अभी आपने जो रिएक्शन लिखी वही रिएक्शन मैं वापस से लिखता हूँ, CH3 CHOH H, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। मैंने आपको बोला ये दोनों चीजें कंपलसरी वाली है ना, वही आइडोफॉर्म वाला ही चल रहा है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट। और इसमें इस बार Cl2 नहीं लेके अपन क्या मिला दें, X2 में I2 भी तो था, तो I2 मिला सकते हैं, I2NaOH, या फिर NaOI भी मिला सकते हैं, एक ही बात है। तो दोनों ही के दोनों ही क्या करेंगे, ये हो चाहिए, रिएक्शन तो वही है। CH के साथ क्या आ जाएगा I3 प्लस आपके पास जो बचा हुआ कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, है ना। अगर आप कैल्शियम लेते तो आपको डाई एसीटेट मिलता, आप सोडियम ले रहे हैं तो मोनो एसीटेट मिल रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो इस तरीके से आप CHI3 बना सकते हैं। CHI3 जो होता है, दिस इज योर येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा। CHI3 इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखिएगा, है ना। तो ये दो बनाते हैं अपन हेलोफॉर्म में, CHCl3 और CHI3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर अपन टेट्रा बनाए तो वो कैसे बनेगा, CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो CF4 तो बनाते ही नहीं है ना, और ये जो आपका CBr4 या CI4 है ये स्टेबल नहीं होता है, तो आप इन दोनों की बातें ही नहीं करें। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, तो इसमें आप CH4 की रिएक्शन अगर Cl2 एक्सेस के साथ करा दें, HNO GMPIA, Cl2 अगर एक्सेस में रहेगा तो आपको पता है आपको मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो CCl4 ही बनेगा प्लस 4HCl। CCl4 जो होता है उसका ट्रेड नेम जो होता है वो क्या होता है, पायरीन होता है। अगर इसमें अपन ऐसा कुछ करें कि CH3Cl ले, यानी सॉरी CHCl3 ले क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में फिर फर्दर क्लोरिनोलाइसिस कर दें, तो भी आपके पास क्या बन सकता है CCl4, यानी इसी का एक सब पार्ट रिएक्शन हो गया एक तरीके से।
इसी का एक सब पार्ट रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन है जिससे बना सकते हैं हम, दैट इज़ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम Cl2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो C डबल बॉन्ड S ऐसे रहता है, तो दोनों जगह आपके पास जो सल्फर है वो चला जाएगा, ठीक है, और H2Cl2 बन जाएगा, H2Cl2, और साथ में आपके पास बन जाएगा CCl4। तो ये 2-3 रिएक्शन है जिससे मैं CCl4 बना सकता हूँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपके पास सारे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा चारों हैलाइड बनाने के तरीके आ गए। अब चारों हैलाइड बन गए तो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ज्यादा ही, लेकिन फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलती है वो देख लीजिएगा। तो नहीं, नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में CH3F, CH3Cl, CH3Br। और ऐसे ही अगर अपन आगे चलें तो ये C2H5F, C2H5Cl, ये जो होते हैं दीज आर गैसियस, ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। और अगर अपन बात करें कि CH3I, एक तो मैंने CH3I नहीं लिखा था, और C2H5Br या C2H5I, है ना, ये सब अप टू C18, ये क्या रहते हैं, कलरलेस, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनाता है बेटा, वो बनाता है RF, फिर आता है आपका RCl, फिर आता है आपका RBr, और फिर आपका आता है RI। तो RF का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप के हैलाइड में बात करते हैं तो फिर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह उस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हैलोजन अलग अलग रहे तो F वाले का सबसे ज्यादा होगा और I वाले का सबसे कम होगा। अगर इनकी डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी, तो डेंसिटी में आप बोलेंगे कि RF और RCl, सॉरी, RI, RBr, RCl, RF, डेंसिटी कम होती जाती है। ये दोनों जो हैं, RI और RBr, ये हैवियर होते हैं पानी से, हैवियर देन वाटर, और ये आपके पास होते हैं लाइटर देन वाटर, डेंसिटी वाइज अगर बात की जाए तो इस तरीके से अपन ध्यान दे सकते हैं। RX बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर नहीं होता है, इसलिए पानी में इंसॉल्युबल ही रहता है ना। एक और इसमें खास बात कि जब RX को कॉपर वाइट के साथ बर्न करते हैं, ठीक है, व्हेन RX burn with copper wire, a green flame, a green flame is produced, जिसको अपन बोलते हैं बेल्स्टाइन टेस्ट, ठीक है। तो RX की पहचान करनी है, तो Cu के साथ इसको जला लो, हीट कर दो, तो ये ग्रीन फ्लेम देता है। These are the some physical properties of monohalides। अगर मैं डाइहैलाइड्स की बात करूं, इन डाइहैलाइड्स,
डाइहैलाइड्स में लगभग C1 टू C7 यानी 1 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक जो रहते हैं वो कलरलेस oily liquid with sweet smell. कलरलेस ऑयली लिक्विड विद स्वीट स्मेल, ये डाइहैलाइड्स में बात कर रहा हूँ 7 कार्बन के लगभग की, ठीक है। और ये ऑब्वियसली सारे के सारे क्या रहते हैं, हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर। फिर अपन बात करेंगे ट्राइहैलाइड्स की। तो ट्राइहैलाइड में आप बात करते हैं CHCl3 की। CHCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, आपको पता है ना। तो CHCl3 जो होता है कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज 61 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज मोर देन H2, डेंसिटी मोर देन H2। सिमिलरली अपन बात करेंगे CHI3 की। CHI3 जो होता है, मैंने आपको बताया था येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा, दैट इज 119 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस। CCl4, CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कलरलेस, नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल पॉइजनस लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये जो नॉन इन्फ्लेमेबल वाली प्रॉपर्टी है ये अपन काम में भी लेते हैं CCl4 की। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 77 डिग्री सेल्सियस होता है, और डेंसिटी अगेन मोर देन वाटर होती है। और ये जो नॉन इन्फ्लेमेबल वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपन काम में लेके और इसको फायर एक्सटिंग्विशर में काम में लेते हैं, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर अंडर ट्रेड नेम पायरीन, ट्रेड नेम पायरीन, पायरीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मोनोडाइट्राई टेट्रा की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास सबसे पहले आते हैं मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने एसएन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, एंड एलिमिनेशन भी पढ़ लिया आपने, है ना। वो दोनों इसी के मोनोहैलाइड्स के थे। इवन मोनो के अलावा मैं बोलूंगा डाइहैलाइड्स में भी सेम ही रिएक्शन है। डाइहैलाइड्स में कुछ नहीं है, वही सेम रिएक्शन हो जाती है, बस दो जगह हो जाती है, बाकी कोई चेंज नहीं रहता है ना। तो डाइहैलाइड जैसे डीहैलोजिनेशन वगैरह आपने डाइहैलाइड्स में ही पढ़े हैं, तो वो सब इसी के पार्ट थे बेटा, कुछ अलग नहीं था। अगर मैं कोई एक डाइहैलाइड की एक सिंपल सी रिएक्शन लिखना चाहूँ, देखो किस तरीके से रिएक्शंस या क्वेश्चंस बन रहे होंगे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो आपके पास कुछ ऐसे है, इसमें इसने बोला Br2 मिलाओ, ए मिलेगा। अल्कोहलिक KCN मिलाओ, बी मिलेगा। हाइड्रोलाइसिस करो,
सी मिलेगा। अमोनिया मिलाओ, डी मिलेगा। तो डी पूछ सकता है, या डी के आगे भी और भी चीजें पूछ सकता है ना। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। डिग्रेडेशन तो अभी आया नहीं था, आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। अब देखो ए क्या होगा, बहुत सिंपल है कि सर बी आर आ जाएंगे, एंटी एलिमिनेशन होता है। फिर ये क्या करेगा, ये के सी एन जो होता है वो सी एन अटैच कर देता है ना, एजीसीएन एनसी अटैच करता है, के सी एन सी एन लगा देता है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों कार्बन पर हाइड्रोलाइसिस बोले तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो H प्लस H2O जब अटैक करेगा Cn का, तो Cn पर क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। साथ में अमोनिया रिलीज हो जाता है, यहाँ से अमोनिया रिलीज हुआ है माइनस NH3, और वापस से आपने उसी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी, तो अमोनिया होता है बेस और COOH क्या होता है, एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन से आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ही ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, O माइनस NH4 प्लस। सॉल्ट बना दिया आपने। और इस सॉल्ट में ऐसा बोल सकता है कि P2O5 मिला दो। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ से H2 हटाएगा, सिमिलरली यहाँ आपके पास CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 NH2, इस तरीके से एमाइड बन जाएगा। सो एमाइड विल फॉर्म, जब आप P2O5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O निकल जाएगा और एमाइड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से डाई हैलाइड्स में आप रिएक्शन करवा सकते हैं। सो CN से कैसे बना COH? CN से COOH कुछ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे आप प्लस बनाते हैं, यहाँ पे आप माइनस बनाते हैं, यहाँ पर आप H2O का अटैक करवाएंगे। H2O के मॉलिक्यूल H प्लस OH, तो H2O अटैक करता है यहाँ पर, नाइट्रोजन पर माइनस बनता है, तो यहाँ कार्बन पर आप 2 OH लगाते हैं H प्लस OH पर अटैक करके। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अभी के लिए जब आप ग्रिनार्ड पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको सारी चीजें बताऊंगा A to Z। इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हो सीधा सीधा कि सर जब भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो तो ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ क्या बनेगा प्लस, यहाँ क्या बनेगा माइनस, और यहाँ प्लस वाले पे आप 3 क्या लगाएंगे OH, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो वहां से क्या रिलीज कर दोगे H2O, तो क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा याद रख यस सकते हो। सर। बाकी मैकेनिज्म वाइज अपन डिटेल में आगे ग्रिनार्ड रीजेंटिस के जस्ट बात पढ़ने वाले हैं, तो उसमें देख लेंगे। तो इस तरीके से आप डाई हैलाइड मोनोहैलाइड की रिएक्शंस करवा सकते हैं। ट्राई हैलाइड टेट्रा हैलाइड अपन क्लास में सीखेंगे थर्सडे को, ठीक है, और ग्रिनार्ड भी उसी दिन होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? CHCl3 की रिएक्शंस वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, ओके, बाय बाय।